वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 36वां मंत्र है स्वाध्याय के क्रम में। ओम यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया सम्राणस्त्रीणि ज्योतिंषि सचते षोडशी। यस्मान्न जातः जिस पर ब्रह्म से अन्य दूसरा कोई भी परः उत्तम पदार्थ जातः प्रकट नास्ति अर्थात नहीं है। यह आविवेश जो सब विश्व अर्थात सब जगह में व्याप्त हो रहा है। प्रजापति वही सब जगत का पालन करता और अध्यक्ष है, जिसने तीन ज्योतिर्षि अग्नि सूर्य और बिजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिए सचते रच के संयुक्त किया है, और जिसका नाम षोडशी है अर्थात एक क्षण जो यथार्थ विचार, प्राण जो कि सब विश्व का धारण करने वाला, श्रद्धा सत्य में विश्वास, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इंद्रिय मन अर्थात ज्ञान, अन्न वीर्य अर्थात बल और पराक्रम, तप अर्थात धर्मानुष्ठान सत्याचार, मंत्र अर्थात वेद विद्या, कर्म अर्थात सब चेष्टा, और नाम अर्थात दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा, ये ही 16 कला कहलाती हैं। इन 16 का नाम कला है। कहते हैं ना भगवान कृष्ण में 16 कला थे, तो ये 16 कला यही है। अर्थात 1 नंबर में इच्छन, 2 में प्राण, 3 में श्रद्धा, 4 में आकाश, 5 का नाम वायु, 6 का नाम अग्नि, 7वें कला का नाम जल, 8वें कला का नाम पृथ्वी, 9वें कला का नाम इंद्रिय, 10वें कला का नाम मन अर्थात ज्ञान, 11वें कला का नाम वीर्य अर्थात बल, 13वें कला का नाम तप अर्थात धर्मानुष्ठान सत्याचार, 14वें कला का नाम वेद विद्या मंत्र अर्थात वेद विद्या, 15वें कला का नाम कर्म अर्थात सब चेष्टा, और 16वें कला का नाम है नाम अर्थात जो पदार्थ संसार में है, जिस दृश्य और अदृश्य सभी को जिस नाम से पुकारा जाता है उसकी जो संज्ञा है। तो ये 16 कलाएं हैं। ये सब ईश्वर ही के बीच में हैं। जितनी भी कलाएं जहाँ कहीं भी हैं सब ईश्वर के बीच में हैं, इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन 16 कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न में लिखा है। इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है, और उससे पृथक जो यह जगत है सो वेदों का गौण अर्थ है, और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है। इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर ही की प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। परमात्मा इस संसार में वेदों का जो प्रकाश किया है विशेष रूप से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करे, तो इसीलिए परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया है। और उस परमेश्वर के उपदेश रूप वेदों से कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों कांडों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत उपकार करने के लिए सब मनुष्य
इन 4 विषयों के अनुष्ठान में पुरुषार्थ करें, यही मनुष्य देह धारण करने के फल हैं। माने कर्म क्या है, उपासना परमात्मा की कैसी करनी चाहिए, ज्ञान क्या है, कर्म ज्ञान और उपासना, कर्म उपासना और ज्ञान, ये 3 कांड है। इसको जानने की आवश्यकता है। लोग व्यवहार में, इस संसार में जितने भी लोक परलोक आदि के व्यवहार हैं, सभी को सिद्ध करने के लिए ये मनुष्य जीवन हमारा प्राप्त हुआ है। इन ज्ञान कर्म उपासना से किस प्रकार से हमें उपकार लेना चाहिए, इस सब विषय वस्तु को जानकर इसका ठीक से अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, उपासना क्या है, और इसको प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ है, कठिन पुरुषार्थ, यही मनुष्य देह धारण करने के फल हैं। मनुष्य का जीवन इसीलिए प्राप्त हुआ है, आलसी जैसे बैठने के लिए नहीं, व्यर्थ में इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं मिला है। इस विषय वस्तु को हमें विशेष रूप से समझने की, जानने की आवश्यकता है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।